आपने कभी सोचा है ब्रिजेस, टनल्स, रोड्स, डैम्स ये सब कैसे बनते हैं? कैसे 20-25 फ्लोर की बिल्डिंग कंक्रीट और स्टील के ढांचे पर खड़ी होती है? कैसे बनते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अटल टनल, बुर्ज खलीफा जैसे मेगा स्ट्रक्चर्स? हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। नेचर ऑफ वर्क, हम यही सुनते हैं कि सिविल इंजीनियर्स का काम होता है घर, बिल्डिंग या डैम बनाना। एक्चुअली सिविल इंजीनियर्स के काम में कई चीजें होती हैं, जैसे घर या मकान की डिजाइन कैसी होगी, कितना और क्या क्या सामान लगेगा, कॉस्ट कितनी होगी, टाइम कितना लगेगा, ये सब जिम्मेदारियां सिविल इंजीनियर की होती हैं। इसके अलावा जहां कंस्ट्रक्शन होना है उस जमीन की मिट्टी की जांच करना, जो स्ट्रक्चर खड़ा होना है उसके फोर्स, स्ट्रेंथ्स, स्टेबिलिटी को समझना, कंक्रीट और स्टील को लैब में चेक करना, फाउंडेशन यानी कि नींव मजबूत बनाना, वेंटिलेशन का ध्यान रखना, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां सिविल इंजीनियर की ही होती हैं। हाउ टू बिकम अ सिविल इंजीनियर? सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको 12th PCM साइंस के साथ करना होगा। उसके बाद JEE एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके BE या BTech का कोर्स करना होगा, जो कि 4 इयर्स का बैचलर्स कोर्स है। और आप जिस स्टेट में हैं उसका एंट्रेंस भी आपको क्लियर करना होगा। इसके अलावा आप 10th के बाद 3 इयर्स का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद आपको जूनियर इंजीनियर की जॉब मिल जाएगी। और अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा के बाद D2D यानी डिप्लोमा टू डिग्री कर सकते हैं, जो 3 इयर्स का कोर्स है। और हाँ, आप बैचलर्स इन वोकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। ये कोर्स 3 इयर्स का है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2 विद 50 to 60% मार्क्स। तो चलिए अब देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। सर्वेइंग इन सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सॉलिड मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग, concrete technology in civil engineering, structural analysis, building planning and drawing, environmental engineering। सिविल इंजीनियरिंग को लेकर कई मिथ्स भी हैं। सिविल इंजीनियरिंग इज नॉट मेंट फॉर गर्ल्स। सिविल इंजीनियरिंग को लेकर ये मिथ है कि ये गर्ल्स के लिए सही नहीं है, बट बहुत फीमेल स्टूडेंट्स इस करियर को ऑप्ट कर रही है और मेनी ऑफ देम आर सक्सेसफुल इंजीनियर्स। नंबर 2 इज सिविल इंजीनियर्स आर बेस्ड इन लार्ज सिटीज। In a rapidly growing economic environment, rural areas में भी cities की तरह the opportunities are limitless. Civil engineers हर एक environment में किसी भी type का काम या structure बना सकते हैं। Another myth is that civil engineering is exclusively about building and road planning. This is not true. Almost सारे modern professionals do take environmental issues into consideration. Needed skills. Number 1, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। सिविल इंजीनियर्स प्रोजेक्ट के लीडर्स होते हैं और उन्हें प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से फिनिश होने तक बहुत बारीकी से सुपरवाइज करना होता है। उन्हें ध्यान रखना होता है कि हर प्रोजेक्ट बजट, गिवन टाइम में बेस्ट वे में फिनिश हो सके। नंबर 2, लीडरशिप स्किल्स। सिविल इंजीनियर्स डाइवर्स कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स और दूसरे इंजीनियर की टीम के साथ वो अपनी टीम को भी इफेक्टिवली लीड और मैनेज करते हैं। नंबर 3, क्रिटिकल थिंकिंग। सिविल इंजीनियर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और हर टास्क को एफिशिएंटली एनालाइज करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोस की। नंबर 1, चांस टू वर्क अब्रॉड। दिस इज स्पेशली ट्रू इन केस ऑफ गल्फ कंट्रीज। सिविल इंजीनियर्स आर इन ह्यूज डिमांड ओवर देयर। नंबर 2, civil engineers are unique blend of technical expertise or creativity. It is the profession where you may express your creativity, problem solving skills and technical expertise. आपको ये काम करने से मोटिवेशन मिलता है और आप मेंटली स्टिम्युलेटेड रहते हैं। एंड नंबर 3, it will always be in demand. As long as humans exist, उन्हें हाउस, रोड्स और अदर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की हमेशा जरूरत होगी और इसीलिए सिविल इंजीनियर्स की नीड फ्यूचर में हमेशा रहेगी। तो चलिए अब कॉन्स की बात करते हैं। नंबर 1, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। कभी कभी कोई प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई घंटों तक काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा कभी कभी शायद घर से दूर साइट हो
वहाँ जाकर भी आपको काम करना पड़ सकता है। नंबर 2, वर्क इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। धूप, गर्मी, बारिश जैसे टफ वेदर कंडीशंस में भी आपको काम करना पड़ेगा। और नंबर 3, नो रूम फॉर एरर। वैसे गलती की गुंजाइश किसी भी काम में नहीं होनी चाहिए, पर सिविल इंजीनियर्स की एक छोटी सी गलती भी लाइफ या प्रॉपर्टी का काफी नुकसान कर सकती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जॉब्स की जा सकती है। आप अपना करियर एज अ सुपरवाइजर या जूनियर इंजीनियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करनी है तो कुछ सालों की एक्सपीरियंस के बाद आप खुद की फर्म या कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस सेक्टर के मेजर प्लेयर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए अब पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। फ्रॉम मोहेंजोदारो टू ताजमहल, pyramids to the Great Wall of China, civil is one of the oldest branch of engineering. Roads, घर, फैक्ट्रीज, डैम्स, जहाँ जाओगे वहाँ पाओगे। सिविल इंजीनियर्स का काम हमेशा चलता ही रहेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन सिविल इंजीनियरिंग, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.